आपको बता दें रूस ने लगाया मिसाइल सिस्टम। आपको बता दें S-300V 9A83 मिसाइल सिस्टम लगाया गया है। बेलगोरोड के वेसेल लोपन में यह मिसाइल लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जिस तरीके से लगातार ये जानकारी मिल रही है और आशंका जताई जा रही है अमेरिका की ओर से, सीधे तौर पर कहा गया कि आज का वो दिन 16 तारीख जब रूस हमला कर सकता है यूक्रेन पर, यह पूरी आशंका जताई जा रही है। हालांकि रूस की ओर से बार बार बातचीत की बात कही जा रही है और यह कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन पर हमला करने वाला नहीं, लेकिन इससे इतर अगर तस्वीरों की बात करें तो टैंकों की बात करें, मिसाइलों की बात करें, तोपों की बात करें, लगातार ऐसी गतिविधियां सीमा पर बढ़ती चली जा रही हैं। ये तस्वीरें अब जो निकलकर सामने आ रही हैं, चाहे वो सैटेलाइट तस्वीरों की बात करें, चाहे ये तस्वीरें जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आपको हम लगातार बता रहे हैं कि रूस ने मिसाइल सिस्टम लगा दिया है, तो पूरी तरीके से युद्ध की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। खतरा लगातार बढ़ा हुआ है। S-300V और 9A83 मिसाइल सिस्टम लगा दिया गया है रूस की ओर से, तो रूस यूक्रेन पर कभी भी हमला कर सकता है, इस तरीके की चिंता लगातार जाहिर की जा रही थी। तो महायुद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूस से ही है, जहां बेलगोरोड से टैंकों का आना जाना लगातार जारी है। तो मारोक्का से लगातार टैंक आ रहे हैं, तोपें लगातार देखी जा रही हैं इन तस्वीरों के जरिए, जो सैटेलाइट तस्वीरें आ रही हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, जो निकलकर तस्वीरें सामने आई हैं, आप ये तोपें देख रहे हैं, मिसाइलें देख रहे हैं, तो चिंता लगातार बढ़ती जा रही है कि रूस यूक्रेन पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है। जिस तरीके की तैयारी रूस इस वक्त दिखा रहा है, क्योंकि बातें कुछ और हैं लेकिन जमीन पर, सीमा पर हकीकत कुछ और दिखाई दे रही है। यूक्रेन पर हमला किसी भी वक्त हो सकता है। यूरोप से युद्ध नहीं चाहते हैं, हालांकि पुतिन का यह बयान लगातार सामने आ रहा है। पुतिन ने सैनिक हटाने की भी पुष्टि की है, लेकिन बार बार कहा जा रहा है कि जब तक देखा नहीं जाएगा कि सैनिक जा चुके हैं, तब तक कैसे मान लिया जाए। 1 लाख से ज्यादा सैनिक बताया जा रहा है। पुतिन की ओर से दावा किया गया कि उन सैनिकों को हटा लिया गया है। यूक्रेन सीमा से कुछ सैनिकों को हटाया गया है, लेकिन ये जो तस्वीरें आ रही हैं, मिसाइलें लगा दी गई हैं, तोपें दिख रही हैं और लगातार ये तस्वीरें आ रही हैं, इससे ये सीधे तौर पर माना जा रहा है कि अभी भी खतरा लगातार बढ़ा है और खतरा बढ़ता जा रहा है। अमेरिका की ओर से कई बार चेतावनी भी रूस को दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गतिविधियां बढ़ती जा रही हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, बेलगोरोड में दिखे सैन्य साजो सामान, ट्रेन से यूक्रेन की तरफ ये रूस के वाहन बढ़ रहे हैं। तो लगातार आप देखिए, एक तरफ पुतिन की ओर से बार बार कहा जा रहा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, यूरोप से हम युद्ध नहीं चाहते हैं, सैनिकों को हम हटा रहे हैं। दूसरी ओर ये बड़े पैमाने पर वाहन ट्रेनों के जरिए किस तरीके से लगातार पहुंच रहे हैं यूक्रेन की तरफ, ट्रेनें जाती हुई दिख रही हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं जिसके ऊपर साजो सामान दिखाई दे रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद में यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि खतरा कितना ज्यादा इस वक्त बढ़ा है और बढ़ता ही जा रहा है। इन तस्वीरों के माध्यम से आप जान सकते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बेलगोरोड भेजे गए अस्पताल के उपकरण भेजे गए हैं, जो कि तस्वीरों के जरिए आप देखिए लगातार हर पर जो है गतिविधियां इस वक्त बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। बार बार पुतिन का यह दावा है कि हम युद्ध नहीं चाहते हैं, और दूसरी ओर अस्पतालों के कुछ उपकरण पहुंचाए गए हैं। बेलगोरोड भेजे गए हैं अस्पताल के उपकरण, जो कि तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। टैंक लगातार भेजे जा रहे हैं, मिसाइलें लगातार इंस्टॉल की जा रही हैं, इसके साथ ही तोपें वहां पर दिखाई दे रही हैं, ट्रेनों के जरिए साजो सामान भेजा जा रहा है। तो ये जो इस तरीके की तैयारी इस वक्त दिखाई दे रही है रूस की, वो सीधे तौर पर इशारा करती है युद्ध की ओर। लेकिन पुतिन की अगर बातों की बात करें तो साफ तौर पर पुतिन की ओर से यह कहा जा रहा है कि किसी प्रकार की युद्ध की कोई तैयारी नहीं है, सैनिकों को भी हमने हटा लिया है, इस बात की पुष्टि पुतिन की ओर से की गई है।